नमस्कार, मैं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम वीणा कक्षा 4 की जो नई एनसीईआरटी की किताब है ना, नई शिक्षा नीति के तहत ये किताब लॉन्च की गई है हिंदी के लिए, और इसके सभी लेसन एक के बाद एक हम कर रहे हैं। इन दिनों 8वें लेसन की बारी है आज, और ये लेसन है ओणम के रंग, जिसे लिखा है के नायर जी ने। तो बच्चों, ओणम आप जानते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय पर्व है, त्योहार है, जो कि केरल में मनाया जाता है। और जहां जहां पर केरल के लोग बसे हुए हैं, मलयाली लोग बसे हुए हैं, वो लोग भी इस पर्व को हर्ष उल्लास के साथ जहां जिस जगह पर हैं वहां पर मनाते हैं। तो चलिए, इस लेसन का पाठ मैं आपके लिए करती जाऊंगी, वाचन करती जाऊंगी, और उसका अर्थ व्याख्या जो है वो भी आपको समझाते चलूंगी। इधर डिस्प्ले में आपको वो लेसन दिखेगा, आप मेरे साथ फिंगर पॉइंट करते हुए पढ़िएगा, तो आपका वाचन भी सुधरेगा और आपको ये लेसन समझ भी आता चला जाएगा, आप उससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, ओणम के रंग। यह चित्र ओणम के त्योहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। केरल राज्य का एक स्थान है आरन्मुला। ओणम के त्योहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। नावों की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। तो भाई देखिए, आरन्मुला में जो ये नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, नौका रेस होती है, जो कि दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, उनके आकर्षण का केंद्र होती है, उसका यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। आपने कई जगह पर पिक्चर्स में और डॉक्यूमेंट्री में और टीवी पर अलग अलग तरह से इस तरह की नौका दौड़ को आपने जरूर देखा होगा बच्चों। तो ये वही नौका दौड़ है। और ओणम के रंग कौन कौन से केरल में बिखरे हुए हैं, आइए जानते हैं। आगे लेसन शुरू करते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम यानी कि फूलों की रंगोली बनाई। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया। वर्षा के बादल छंटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। केरल के घरों में ओणम के समय गोबर से लिपे हुए आंगन में जो रंगोली बनाई जाती है वो रंग बिरंगे फूलों से बनाई जाती है और उसे पुक्कलम कहते हैं। और इसके साथ ही केरल में ओणम के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि प्रकृति भी इस त्योहार में अपनी सहभागिता दर्ज करा रही है। बारिश जा रही है, बारिश के जाने के बाद मौसम बड़ा खुशनुमा हो गया है और इस तरह से प्रकृति में हरितिमा फैली हुई है और चहुं ओर बड़ा अच्छा वातावरण है। तो जैसे लग रहा है वो भी ओणम का स्वागत कर रहे हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी ओणम के रंग में रंगे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। दरअसल बच्चों, ओणम भी हमारे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला फसलों का एक त्योहार है। जब फसल कटकर घरों में आती है ना, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से फसलों से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं। केरल में हम ओणम मनाते हैं, जो कि फसल कटकर आने की खुशी में भी मनाया जाता है। तो क्या छटा है केरल में ओणम की, आगे देखते हैं।
कहा जाता है कि ओणम का त्योहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। महाबली के राज्य में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने 2 पगों से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया और उनके तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष न बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। तो देखिए, ये जो कहानी पौराणिक कथा है उसके अनुसार महाबली नाम के राजा जो हैं वहां पर शासन कर रहे थे। तब क्या होता है, महाबली जो राजा है उनके पास महाविष्णु जो हैं वो वामन अवतार लेकर, वामन रूप धरकर जाते हैं और 3 पग भूमि की याचना करते हैं। तो महाबली सहर्ष इसकी स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन फिर वो अपना विराट रूप लेकर धरती और पाताल और स्वर्ग को 2 ही पग में नाप देते हैं। फिर वो तीसरा पग कहाँ रखूं करके राजा की ओर देखते हैं तो राजा जो है अपने सिर को उनके सामने झुका देते हैं कि महाराज यहाँ मेरे सिर पर आप अपना पैर रखिए। तो कितनी विनम्रता है ना राजा की। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। महाबली ने पाताल जाने से पहले एक याचना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम के त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। तो देखिए, इस ओणम के पर्व का पौराणिक महत्व भी हमने जान लिया। भाई प्रसन्न होकर विष्णु जी ने क्या किया, महाविष्णु ने उन्हें पाताल का राज्य सौंप दिया। लेकिन महाबली जो है उन्होंने एक विनती की कि मैं अपनी प्रजा से मिलने वर्ष में एक बार आना चाहूंगा। तो उन्होंने इसकी अनुमति दी और तब से ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन वो अपनी प्रजा से मिलने महाबली आते हैं। तो भाई प्रजा तो अपने राजा के स्वागत की तैयारी करेगी ना, तो ओणम को इस तरह से भी जोड़कर देखा जाता है बच्चों। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर अब भी जीवित है। तो भाई देखिए, ये जब त्योहार आता है श्रावण के महीने के श्रावण नक्षत्र में ये आता है त्योहार और इसको लोग लोकगीत के साथ बड़े प्यार से मनाते हैं। वो लोकगीत क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। महाबली के राज में सब जने एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। तो इन्होंने एक अच्छे सुयोग्य राजा के राज का इस तरह से अपने इस लोकगीत के माध्यम से इसमें हमको वर्णन देखने मिलता है। वो उस राजा के राज्य की, महाबली के राज्य की जो है यशगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं उनके राज्य का। इस लोग तिरुओणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, जैसे फूल एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना आदि। अब भाई देखिए, शुरुआत कैसे होती है। सभी लोग सुबह से घर में पूजा पाठ का माहौल, फूल एकत्रित किए जाते हैं। घर के मुखिया घर के सभी सदस्यों को नए नए कपड़े देते हैं, उनके हाथों से वो नए वस्त्र लेकर धारण करते हैं लोग, और परिवार के सब सदस्य बढ़िया नए नए कपड़े पहनकर सज धज कर ओणम मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ ही महाबली जो राजा थे है ना, उनकी वो और महाविष्णु की मूर्तियां जो हैं उनको सजाया जाता है। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं। प्रीति भोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलकूद, कविता, प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं।
केरल के विशेष खेलों जैसे पंतुकली या किलिंतट्टू कली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं, जैसे तुम्बी तुल्लल, कैकोट्टिकली और झूला झूलना। विश्वास किया जाता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसलिए तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा ली जाती हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो भाई इस तरह से केरलवासी ये पर्व मनाते हैं ओणम का, और सभी इस पर्व में पूजा पाठ के बाद अपने मनोरंजन के अलग अलग साधनों को अपनाते हैं। पुरुषों के खेल और उनके मनोरंजन के साधन अलग हैं, महिलाओं के अलग हैं। कथकली नृत्य किया जाता है और नौका विहार जो होता है, जिससे कि शुरुआत ही पाठ की हुई थी, तो नौका विहार जो है उसे देखने के लिए हजारों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। तीसरे दिन जब ये केरल का ओणम जब है 3 दिन जब समाप्त होने लगता है, तो उस दिन जो रंगोली जो उन्होंने फूलों से बनाई हुई थी, आंगन को सजाया था, उसे तीसरे दिन ऐसा माना जाता है कि महाबली जो राजा हैं वो वापस अपने पाताल लोक में गमन कर रहे हैं। तो वो अपने इस बार के ओणम की मीठी मीठी यादों को संजो लेते हैं और आने वाले ओणम के लिए अच्छी अच्छी कामनाएं करते हुए उस रंगोली को भी हटा लेते हैं, क्योंकि राजा विदा हो गए हैं ऐसा माना जाता है। और इस तरह से ओणम का ये पर्व केरल में अलग अलग खूबसूरत रंगों की छटा बिखेरते हुए मनाया जाता है। तो बच्चों, ये था पाठ 8 वीणा पुस्तक 4 का ओणम के रंग। तो भाई देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूं ही हम मिलते रहें, आगे भी लेसन और आएंगे आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।